जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ हैं। बतूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों नॉर्थ अमेरिका में जो है वो फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। बल्कि वैसे नॉर्थ अमेरिका का चैलेंज नहीं है, ग्लोबली जो है वो फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। हम्म। बट जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉन देसीज़ में ही है, मतलब इट्स नॉट लाइक वाइट पॉपुलेशन या नॉन देसी पॉपुलेशन उनमें फर्टिलिटी रेट कम है। इवन देसियों में भी जो स्टैट्स हैं और जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है वो फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। फर्टिलिटी रेट कम होने से मुराद ये है कि लोग कम से कम बच्चे कर रहे हैं। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम, आई थिंक एवरेज जो है वो 2.5 हुआ करती थी, वो ग्लोबल एवरेज वो भी कम हो गई है। सो इस पे हम बात करेंगे, बट उसमें जाने से पहले इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया। जैसे कि मैं बहरोज़, मेरे साथ हैं बतूल मेरी वाइफ। बट इस चैनल पे जो है हम जो कंटेंट पोस्ट करते हैं इट इज़ रिलेटेड टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे नॉर्थ अमेरिका में सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया टू मिडल ईस्ट टू कनाडा, कनाडा टू यूएस, और करंटली लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका। तो हम ये सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। और आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और दूसरा ये कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको इन टॉपिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है। आई एम श्योर यू विल फाइंड लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम ऑल दिस टॉपिक्स बिल्कुल। दैट वी शेयर हेयर। बट एनीवेज, लेट्स गो इनटू द टॉपिक। एक जो मेन चीज़ है, और वी विल डू बैक एंड फोर्थ बिटवीन मी एंड बतूल। बतूल के पास कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, और फिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या ये सही है गलत है, और इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो एक जो बड़ी वजह है वो इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ चाइल्ड केयर है। सो चाइल्ड केयर जो है वो पहले ज़माने में क्या होता था, चाइल्ड केयर यूज्ड टू बी योर पेरेंट्स, राइट। सो हम्म। दादा दादी देख रहे हैं, नाना नानी देख रहे हैं, दिस वुड बी वन। दूसरा ये कि एक स्पाउस काम कर रहा होता था, दोनों स्पाउस काम नहीं करते थे तो वो चाइल्ड केयर मैनेज कर लेते थे। अब जो है वो चाइल्ड केयर मैनेज करने के लिए आपको चाइल्ड केयर सेंटर्स में भेजना पड़ता है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, या फिर आपको अपनी जॉब पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं कल ही बात कर रहा था, हम किसी से मिले थे कनाडा में, तो फिर इट्स गुड क्योंकि आपको मेटर्निटी जो है वो साल से 1.5 साल की मिलती है, और उसमें हम्म। सैलरी कुछ अर्सा सैलरी मिलती है, कुछ अर्सा नहीं मिलती, बट आई थिंक साल तक मिलती है, उसके बाद वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। बट यूएस में तो और भी कम है, आई थिंक इट्स कपल ऑफ वीक्स फॉर मदर। तो उस सूरत में दे हैव टू डिसाइड। तो वो यही कह रहे थे कि हम बच्चे को जो है अब हमने चाइल्ड केयर हमें डालना है। तो पहले मदर ने ले ली छुट्टी, फिर फादर ने ली है, सारी अपनी छुट्टियां भी एग्जॉस्ट कर ली। अब जो टाइम बचा है तो उसमें वो चाइल्ड केयर में डालेंगे उनको, और फिर उसके पैसे देने पड़ेंगे। सो दे कांट गो ऑफ द वर्क, और वो चाइल्ड केयर एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग यही कहते हैं कि यार इट इज़ सच अ बर्डन फॉर अस, सो लेट्स ट्राई टू curtail द अमाउंट ऑफ किड्स वी हैव। और स्पेशली जब आपको एक बच्चा हो जाता है और आपने उसके बिल्स देख लिए होते हैं, तो फिर दूसरा बच्चा सोचते हुए आपको डॉलर साइल ही नज़र आ रहा होता है। पहले में तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं होता, आप कहते हैं देख लेंगे कर लेंगे जब होगा, बिकॉज इतनी कोई प्लानिंग की नहीं होती। बट दूसरे वक्त आप ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं, दैट्स व्हेन यू आर थिंकिंग डू वी नीड टू हैव अ सेकंड चाइल्ड और नॉट। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि डुअल इनकम हाउस होल्ड्स अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि जो है वो एक ही शख्स जो है वो विच वाज द मैन वाज गोइंग एंड अर्निंग, और जो है वो औरत या खातून जो है वो घर में है और बच्चों का ख्याल रख रही है। अब आपने देखा है बहुत अरसे से अब तो जो है वो डुअल हाउस होल्ड्स यानी डुअल इनकम हाउस होल्ड्स जो है वो कॉमन हो गए। तो उसमें ये होता है कि डिले हो गई है पेरेंटिंग, और डिले हो गई है इवन पेरेंटहुड, कि उसमें जो है वो पुश आउट कर दिया जाता है। तो आई थिंक दैट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट बिकॉज बाय द टाइम यू रीच अ सर्टन स्टेज, स्पेशली शुरू में तो आप यूर इन्वॉल्व इन मेकिंग योर करियर, women आर ऑल्सो बिजी डूइंग दैट। और उसके बाद फिर जब टाइम आता है तो बायोलॉजिकल क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स यू आर फीलिंग कि आई डोंट थिंक वी नीड चाइल्ड। और अक्सर ये होता है कि या तो एक बच्चा कर लिया और उसके बाद जो है वो फिर कहा कि आई डोंट थिंक वी नीड दैट, बिकॉज मटर्निटी के बाद वापस फिर काम पे जाना, वापस से शुरू करना स्क्रैच से, बिकॉज स्क्रैच से तो नहीं बट यू ऑब्वियसली लूज़ दैट टाइम जो कि आप अगेन अपने करियर पैथ में यूज़ कर सकते थे। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स के डुअल करियर्स की वजह से भी इट इज़ चैलेंजिंग नाउ टू हैव मोर देन वन किड और मोर देन टू किड्स। अच्छा, एक और एंगल जो है इसमें, उसमें बात करने से पहले, बल्कि वो इट्स अराउंड कंपेटिवनेस, बट वो बात करने से पहले आई जस्ट वांट टू मेक अ कॉल आउट कि मैं और बतूल जो है अमूमन ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र करते हैं बहुत बिटवीन यूएस, कनाडा एंड मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया एज वेल। तो देयर इज़ एन ऐप विच आई वी फाउंड वेरी यूज़फुल। उसके लो रेट्स हैं एंड इट्स गिव्स यू वेरी गुड कन्वर्जन एज वेल ऑन फॉरेक्स। सो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एंड यूर समवन जो कि ग्लोबली पैसे ट्रांसफ़र करता है, तो उसको मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आई हाईली रिकमेंड यू चेक दम आउट। और अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको 10 से $20 का डिस्काउंट भी मिलेगा, या यू विल गेट दैट $10 to $20 ऑफ ऑन योर फर्स्ट ट्रांसफ़र।
और आपको क्रेडिट मिलेगा उसका. सो आई हाईली रिकमेंड यू चेक देम आउट. बट एनीवेज लेट्स कम टू द टॉपिक. एक और चीज़ ये है कि कंपेटिवनेस भी बढ़ गई है. एक ज़माना ये था कि पेरेंट्स रियली डिडंट केयर कि बच्चा ठीक है पढ़ रहा है तो पढ़ लेगा, खेल रहा है तो खेल लेगा. अब जो है वो बहुत कंपेटिव हो गया सब. मतलब आपको जो है बच्चे के साथ इन्वॉल्व, कंपेटिटिव ना. कंपेटिव हो गया. हाँ. अब आपको बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना है, उसको पढ़ाई में उसको देखना है, फोकस करना है. वो टाइम गया कि ठीक है बस पढ़ लेंगे बच्चे या खेल लेंगे. अब तो खेल में भी आपको इन्वॉल्व होना है. उनको वी हैव टू ड्राइव आवर किड्स कि कभी बास्केटबॉल मैच है, आज जो है बास्केटबॉल था, एक का जो है कोई और ऑडिशन था, फिर स्विमिंग है. और ये सब इसलिए भी करना है क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं. वही जिस तरह मैं कह रहा हूँ कंपेटिवनेस बढ़ गई है. तो उस कंपटीशन के चक्कर में आपको अपने बच्चे को Yeah. कंपेटिव बनाना है और बेहतर से बेहतर बनाना है. और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए यू आर मोर इन्वॉल्व. तो इट्स मोर टास्क. ये वो टाइम नहीं है कि आप अपनी चीज़ों पे फोकस करते हैं और बच्चे खुद से पल बढ़ रहे हैं. तो उस कंपेटिवनेस की वजह से यू आर मोर इन्वॉल्व. हमारे टाइम में तो माँ बाप जो है वो कार्टून लगा देते थे या गेम्स दे देते थे, हम खेलते रहते थे. थोड़ा कंट्रोल रखा है पेरेंट्स ने भी कि बस अब बस कर दो गेम. अब तो हमारा वो है कि कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए. सो हम वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं. उस वजह से भी इट्स अ लॉट ऑफ वर्क नाउ. नहीं, एंड मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो हैं, और अगर एक बच्चे की आप देखें आजकल हो ही गया ऐसा कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं. तो अगर आपके पास 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 4 हैं, तो इमेजिन द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग एंड दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. तो एक्सपेंस के अलावा भी बेरोज आई थिंक कि जो लोग जो इस बात को नहीं समझते ना अक्सर के मोर देन 2 या 3 किड्स या अल्लाह की देन है या के पल जाएंगे. मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ना वो ये होता है कि आपके दिन में तो 24 घंटे ही है ना. तो जब आपके पास इतने सारे माउथ्स होंगे टू फीड एंड टू बेसिकली टेक केयर ऑफ, फॉरगेट अबाउट द एक्सपेंस पीस, तो टाइम तो आपने जो है वो डिवाइड होता ही चला जाएगा ना जितने ज़्यादा बच्चे होंगे. अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनमें टाइम कम लगेगा वर्सेस अगर आपके 4 हैं, बिकॉज अब आपका टोटल 24 आवर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द 4 किड्स. तो I think it's also about the divisibility of the time and how much time you can give your children. To your point कि activities हैं, expense तो अपनी जगह है, लेकिन I think time जो है वो बहुत important है जो कि अब कम से कम होता जा रहा है. बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि टाइम जो है वो तो स्टैंडर्ड है. पैसे आप ये बोलें कि अच्छा ठीक है मैं और बच्चे कर लूँगा तो पैसे और कमा लूँगा. बिकॉज मेरा एक पॉइंट ये कि अगर आप एटलीस्ट नॉर्थ अमेरिका में मैथ करें तो आराम से $3 लाख इज़ टोटल कॉस्ट दैट यू विल Of इनकर yeah. ओवर अ पीरियड ऑफ 0 to 25 years ऑन योर चाइल्ड. और इसमें मैंने कॉलेज एजुकेशन नहीं डाली, मतलब बहुत वो स्टेट कॉलेज और सस्ती सी एजुकेशन. अगर आप महंगी एजुकेशन डालेंगे तो उसमें $1 लाख $1.5 और भी ऐड कर लें तो ये $4-4.5 लाख पूरा पैकेज बन जाता है एक बच्चे को पालने के लिए अच्छे तरीके से. बट फिर कोई आर्ग्यू ये करेगा नहीं पैसे तो मैं कमा लूँगा, आई विल मेक मोर मनी एंड आई कैन फंड दैट. ओके यू कैन फंड दैट. बट जो बतूल ने अच्छा पॉइंट किया वो ये कि टाइम तो नहीं बढ़ा सकते ना. आप टाइम तो दिन में 24 घंटे ऐसा तो नहीं कर सकते कि अब मैं और कमा लूँगा या मैं और टाइम कमा लूँगा, अब मेरे 24 घंटे जो हैं वो 50 घंटे हो जाएंगे. ऐसा नहीं होगा. सो यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि मैं बच्चे पे अच्छी क्वालिटी टाइम भी देना उसको. ये नहीं है कि बस बच्चे करे जाओ और फिर उनको टाइम भी नहीं दे रहे हैं. सो क्वालिटी टाइम देना है, उनको फोकस देना है, उनके साथ बैठना है, उनकी परवरिश करनी है. सब में टाइम लगता है और जितने ज़्यादा होंगे उतना टाइम जो है वो आपका डिवाइड होगा. और जिस तरह मैंने कहा कंपेटिवनेस बढ़ गई है तो उस चक्कर में जो है आपको यू आर मोर फोर्स टू मेक श्योर कि आप जो है बच्चों के साथ सही टाइम लगा रहे हैं, उनको सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके साथ. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये भी समझना ज़रूरी है कि पहले फर्टिलिटी रेट्स इतने ज़्यादा क्यों होते थे. और उसमें जो है अगर आप थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं तो आप ये देखेंगे कि पहले ज़माने में जो है वो एक यानी ये सिर्फ बाय द वे ईस्ट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, साउथ एशिया की, वेस्ट में भी आपने देखा होगा कि ये सब प्रायर टू योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑल 50s में 40s में 1940s 50s 60s में जो है वो एक हाउस होल्ड में 8-8 बच्चे 10-10 बच्चे भी होते थे यहाँ भी, मतलब इन द वेस्ट. और उसका रीज़न ये था कि एक तो मोर्टेलिटी रेट्स जो हैं दे वर वेरी वेरी चाइल्ड मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं वो हाई थे, इन द सेंस कि बच्चे जो हैं वो पैदा होते थे, कोई बीमारी हो जाती थी, वैक्सीनेशंस नहीं थी, और जो है वो मेडिकल सिस्टम इतना एडवांस नहीं था तो डेथ हो जाती थी बच्चों की. यूजुअली पहले 5 सालों में बच्चों की जो मोर्टेलिटी कहते हैं ना इसको कि दैट वाज वेरी हाई, कि बच्चे जो हैं वो दे वर लाइकली टू गेट सम डिजीज़ और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी. तो इस वजह से भी लोग जो हैं दे यूज़ टू हैव मल्टीपल किड्स कि भाई ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम वी आर मेकिंग श्योर कि हमारे पास एंड में तो 2 या 4 या 5 ही रह जाएंगे, बिकॉज कुछ ना कुछ हो ही जाता है बच्चों को. तो उस हिसाब से भी ज़्यादा होते थे. फिर ये था कि पहले ज़माने में ये कॉन्सेप्ट था जो कि अभी भी कुछ कल्चर्स में है कि बच्चे जो हैं वो लोगों की सिक्योरिटी थे.
यानी आप जितने ज़्यादा करेंगे उतना शुरू में तो आपके लिए टफ़ होगा, लेकिन इवेंचुअली दीज चिल्ड्रन आर गोइंग टू ब्रिंग इन मनी इनटू द हाउस होल्ड। तो ख़ासकर जो फार्मिंग में थे प्रोफेशन में लोग, या जो भी ऐसे थे कि जहाँ पे कि दे वर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन इन ब्लू कॉलर जॉब्स में, कि वो बच्चा भी उसी प्रोफेशन को पिकअप कर रहा है एज ए टीनेजर, या बाप का बिजनेस है या फैमिली बिजनेस है, उसमें यू नो यू आर काइंड ऑफ थ्रोइंग योर चिल्ड्रन इन, तो यू काइंड ऑफ गेटिंग द मनी बैक। तो उस तरह से भी था कि दीज आर माई सिक्योरिटी, कि ये मुझे ओल्ड एज में जितने ज़्यादा मैं बच्चे होंगे उतनी मेरी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट था। आजकल क्या हो गया है कि पेरेंटिंग एक तो एक्सपेंसिव तो हो ही गई है, लेकिन उसके अलावा टाइम की एक तो किल्लत, और दूसरी जो चीज़ें एडवांसमेंट्स हो गई हैं, आप ये देखें ना, डुअल करियर्स को भी आप छोड़ दें कि दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया, लाइक यू हैव टू सी द एडवांसमेंट्स जो टेक्नोलॉजी में हो गई हैं। अब इट इज़ सुपर हार्ड टू पेरेंट अ चाइल्ड, बिकॉज उसके पास जो है वो एक तो ये, हम तो बच्चों को कैसे हम खुद भी पले बड़े हैं उसी तरह के, बाहर बच्चे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। आजकल बच्चों को इंगेज रखना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। मतलब यही आप सोचें, जो 10 बच्चे पाल रहे थे वो लोग, वो कैसे मैनेज कर रहे थे, बिकॉज हर बच्चा कोई काम कर रहा था घर में या बिज़ी था। आजकल जो है वो बच्चों को बिज़ी रखना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। तो मॉनिटर करना उनको उनको मतलब पेरेंटिंग anyways has become very challenging and hard. तो उसकी वजह से भी I think it has become very difficult, and that's why the fertility rates are reducing. सो तुमने बहुत अच्छी बात की, मैंने इस तरह सोचा नहीं था, विच इज़ कि पहले ज़्यादा बच्चे इसलिए भी होते थे बिकॉज यू नीडेड, वो आपकी सोशल सिक्योरिटी हैं, वो आपका इंश्योरेंस हैं, तो आपको ये कि ये बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में, स्टेट्स ने इस तरह के सेटअप डेवलप कर लिए हैं और इस तरह की एजुकेशन नॉलेज आ गई है कि यू कैन मैनेज योर ओन रिटायरमेंट प्लानिंग, यू कैन मैनेज योर ओन रिस्क मैनेजमेंट। लाइक आपको हेल्थ केयर मिल जाएगी, आपको जो है आप अपने पैसे बचा सकते हैं, आपको जो है वो नर्सिंग मिल जाएगी, आपको ओल्ड होम्स आ गए हैं, ये सारी चीज़ें इतनी आ गई हैं कि अब आप ये बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं, अगर मेरे बच्चे ना भी हों, बिल्कुल आई डोंट हैव एनी किड्स, देर फिर भी मेरा ख्याल रखा जा सकता है। साउथ एशिया में भी एग्जिस्ट नहीं करता, ऑल्दो तुम कह रही थी इंडिया में, साउथ इंडिया में, आई थिंक दैट्स नॉट, नॉर्थ इंडिया में नहीं है वो, और मे बी होगा भी, बट आई हर्ड इट्स प्राइमरीली इन साउथ इंडिया, बिकॉज मैं कोई पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें बात हो रही थी रिटायरमेंट रेजिडेंस, तो वहाँ भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, which I think, by the way, personally I think it's a very good concept, ताकि Great आप जो हैं वो concept. अपने लाइक माइंडेड लोगों, क्योंकि लोगों को नहीं लगता है माँ बाप को घर से निकाल दिया है, आई रादर प्रेफर लिविंग इन अ प्लेस जहाँ मेरे लाइक माइंडेड लोग हों, वर्सेस बहुत ओल्ड एज में, वर्सेस ये कि मैं अपने बच्चे जो कि बिज़ी हैं कहीं और है, उनके ऊपर पड़ा हुआ हूँ कि बस मुझे एंटरटेन करें वो, वर्सेस मैं उसके साथ एंटरटेन हूँ जो कि मेरे जैसे ही सोच रहा है, मेरे जैसे उसके पास टाइम एंड ऑल। अच्छा, मेरे उस सो पे लाइक एक द अलग कॉन्सेप्ट, वीडियो बन सकती है, लेकिन देखिए ये डिफरेंस भी होता है। ओल्ड होम जिसे कहा जाता है ना, एक कॉन्सेप्ट यहाँ ओल्ड होम नहीं कहा जाता, वो रिटायरमेंट रेजिडेंस होता है। ओल्ड होम जिसे नर्सिंग होम कहते हैं, वो लोग हैं जो टर्मिनली इल हैं या जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, बहुत एल्डरली हैं, तो वो वहाँ होते हैं। रिटायरमेंट रेजिडेंस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये वो है कि आपने, नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत कॉमन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट यूरोप, लेकिन यहाँ होता क्या है कि जब एज सून एज द पीपल दे रीच अ सर्टेन एज, स्पेशली इन देयर अर्ली, आप समझे 50s या 60s, दे रैप अप एवरीथिंग, क्योंकि बच्चे तो उनके बहुत जल्दी, दे एम्प्टी नेस्टर्स, उस वक्त तो बच्चे उनके घर में वैसे ही नहीं होते, तो बच्चे तो वैसे ही जा चुके होते हैं और बच्चों के भी बच्चे हो चुके होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रैप अप करते हैं, डाउन साइज करते हैं, और वो इस तरह के रिटायरमेंट रेजिडेंसेज इनको कहा जाता है, जहाँ पे के काफ़ी असिस्टेड काइंड ऑफ लिविंग होती है, इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेकन केयर ऑफ होती हैं, लॉन्ड्री आ जाती है, हो जाती है, उनकी ग्रोसरी का भी ख्याल रखा जा सकता है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ फ़ी। बहुत से जो हैं वो एट अ फ़ी होते हैं, बहुत से जो हैं वो आपको जो है वो स्टेट भी सपोर्ट करती है, उसमें सब्सिडाइज्ड होते हैं। खैर, वी डाइग्रेस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के, और जो बहरोज़ पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं वो ये है कि अब यहाँ पे तो एवेन्यूज़ बन गए, तो बच्चे आर नॉट अ सिक्योरिटी। anyways this is all we had to share, unless तुम्हारे पास और है कोई पॉइंट, बिकॉज मेरे पास नहीं है, that's all I had to share, so are you done? नहीं, आई थिंक ये जो वीडियो बनाने का मकसद था वो बेसिकली ये था टू असेस के फर्टिलिटी रेट्स जो हैं, यानी कि बच्चे लोग कम क्यों हो गए हैं अब, यानी 1 और 2 बच्चों का ही कॉन्सेप्ट है आजकल, आपने देखा होगा, और बहुत से ऐसे हाउस होल्ड्स हैं बाय द वे जहाँ a lot of couples are actually going towards Beros. इस पे हमने बात नहीं की by the way, कि बहुत से couples are actually now not even wanting to have kids, which is another kind of a model. Not to say कि क्या गलत है क्या सही है, हम या गलत और सही की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो एक डिस्कशन कर रहे हैं। और उसका इसलिए भी एक कॉन्सेप्ट आजकल इंट्रोड्यूस हो गया है कि
I don't think people sometimes find happiness or sustenance in reproducing or having kids. I think they feel कि they are totally sufficient as a couple, और उसमें they're not looking for that kind of एक तो parenting not necessarily comes जो कहना चाहिए ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक के पास वो पेरेंटिंग इंस्टिंक्ट हो. उर्दू में मैं बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोल रही हूँ, कि बहुत से लोगों को जो है वो पेरेंटिंग डजंट कम नेचुरली टू देम. यानी वो ये कहते हैं, खासकर विमेन नाउ दीज डेज, दे आर सेइंग कि आई डोंट फील लाइक आई एम गोइंग टू बी अ good enough parent to be able to spend that kind of time which I should, so I choose not to have kids. And they do it by choice. एक तो वो है ना कि जिनके नहीं हो रहे बच्चे, एक वो हैं जो बाई चॉइस नहीं कर रहे हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक तो बाई चॉइस नहीं कर रहे हैं इसी वजह से कि उनको पेरेंटिंग इंस्टिंक्ट नहीं है उसमें, और दूसरा ये कि प्रेशर ख़त्म हो गया है. कि बहुत सा आपने देखा होगा कल्चरली, पहले तो प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता था ना पेरेंट्स का, कि बच्चे कर लो क्योंकि माँ बाप पाल लेंगे, यानी वो हम पाल लेंगे, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स आर एक्चुअली पुशिंग इट. लेकिन अब क्योंकि हाउस होल्ड्स ऐसे हो गए हैं जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, या इवन जो पेरेंट्स हैं दे आर बैक होम, और यू नो द कपल्स लिविंग हियर इन नॉर्थ अमेरिका या यूरोप, तो उसमें भी ये हो गया है कि यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ हेल्प अराउंड. तो वो एक और चीज़ है, तो प्रेशर भी हट गया है. वेयर यू हैव अनदर पॉइंट. अच्छा, मेरा पॉइंट इज सिमिलर टू व्हाट यू आर सेइंग, एंड आई जस्ट वांट टू सेकंड के, और मैं शायद उस पर बिल्ड करूँ कि उन लोगों के लिए जिन्होंने डिसाइड किया कि दे डोंट वांट टू हैव टू किड्स या ज़्यादा, ये आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे डिसीजन जो हैं वो कॉन्शियस डिसीजन हो. हमने जो हैं, या हम जिन लोगों को, बहुत से लोगों को जानते हैं, और प्रॉब्ली आप लोग भी जानते होंगे, वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं और सब ने किया है, और पेरेंट्स का प्रेशर में कर लिया, बट लोग खुद नहीं सोचते. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है कोई भी इस तरह का डिसीजन ले, विच इज़ शुड आई हैव किड्स और नॉट, और अगर मैंने करने हैं तो मैंने कितने करने हैं, ये बहुत थॉट थ्रू कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए. इवन मैंने और बतूल ने भी इसको, वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम, और हमने उस तरह से थॉट नहीं दी जिस तरह से मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ. अगेन देयर आर नो रिग्रेट्स, आई एम वी सुपर हैप्पी विद द डिसीजंस वी हैव टेकन, बट लोगों को मैं यही एडवाइस करता हूँ, या यंग जनरेशन को ये एडवाइस करता हूँ कि इसको अच्छी खासी थॉट दें, इसको अपनी पूरी लाइफ प्लानिंग में लाएं, और सिर्फ ये नहीं सोचें कि अगले 2 साल में क्या होगा. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट शायद बहुत लंबे अरसे तक चलेगी और कभी ख़त्म भी नहीं होती. इसके प्रोज़ हैं, इसके कॉन्स हैं, इसके चैलेंजेस हैं, इसके बेनिफिट्स हैं. सो आपने ये देखना है कि वो आपकी मेंटालिटी में, आपकी लाइफस्टाइल में वो सारी चीज़ें फिट होती हैं, नहीं होती, और यू आर ओके विद हैविंग, इवेंचुअली यू विल बी ओके विद द कॉन्स. बिकॉज एक टाइम ऐसा आएगा, शुरू में आपको ये भी लगेगा बच्चे हैं, छोटे हैं, पी पी पू पू, काम है, पैसे नहीं हैं, जो नौकरी भी करनी है, बट देन व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग अप, यू स्टार्ट एंजॉइंग देम मोर, और फिर एक अलग फ़न हो जाता है, वो एक अलग आपके दोस्त बन जाते हैं उसमें. सो यू स्टार्ट मिसिंग ऑन दैट. तो अगर आप यू आर ओके विद मिसिंग ऑन द गुड स्टफ, एंड यू वांट कि मुझे वो कॉन्स नहीं चाहिए, देन डोंट टेक दैट डिसीजन. इट्स बेटर फॉर यू नॉट टू टेक दैट डिसीजन. बट ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए, वर्सेस ये कि चूँकि सब करते हैं, चूँकि प्रेशर आ रहा है इसलिए हमने करना है. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट पॉइंट एज वेल कि इसमें कोई, आई डोंट थिंक इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग है. कुछ लोग जो है बहुत इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं कि करना है और या नहीं करना है, एंड वट एवर. मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है. मेरा सिर्फ पॉइंट ये कि इसको अच्छा खासा इसके बारे में सोचें, एंड देन गो फॉर इट. या आई थिंक हम तो थोड़ा सा डाइग्रेस भी कर गए. टॉपिक वाज मोर अबाउट कि फर्टिलिटी रेट्स क्यों कम हो गए हैं, और दुनिया भर में कम बच्चे करने का कॉन्सेप्ट है. और अब तो हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त वो ये भी है कि बहुत से लोग दे चूज़ नॉट टू हैव किड्स. बट ग्रेट पॉइंट बेरोज, आई थिंक, टू समराइज के इट शुड बी अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन, इरिस्पेक्टिव आप देसी कल्चर के हैं या नहीं हैं. ऑब्वियसली ये चैनल तो इज़ मोर फॉर देसीज, बट आई थिंक दैट्स वाई इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देसी कल्चर में आई थिंक इस चीज़ पे बात होती ही नहीं है. और अगर कोई करता है तो उसको बहुत उस पर फिर रिलीजियस एंगल भी आ जाता है, उसमें फिर कल्चरल एंगल भी आ जाता है कि भाई क्या आप तो तुम सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट कर रहे हो. हाँ, इस पर थोड़ा सा मुझे बताओ कि आज जो हम बात करें, जो अभी तुमने बात की है, या इसमें अगर जो ये आता है कि यार तुम क्यों वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को क्यों अडॉप्ट कर रहे हो, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. हाँ, क्योंकि उसकी वजह ये कि हम वेस्टर्नाइज हो गए, हमारा अपना इवन साउथ एशिया भी जो है वो वेस्टर्नाइज हो गया. हम फार्मर्स तो है नहीं ना, अब तो हम इंडस्ट्रियल एज और टेक्नोलॉजी एज, ये सब चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं. या तो आप बिल्कुल उस तरह के कोई ट्राइब में रहते हों जो कि अफ्रीका में ट्राइब्स होते हैं, मैं थोड़ी सी एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा कल्चर है, ये हम प्रिजर्व करें. बट हमारा कल्चर जो है
वो भी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो है वो बहुत डिफरेंट हो बिल्कुल चुका है। मतलब हाउसिंग बहुत महंगी हो गई है, लोगों की फिर कोशिश ये होती है जॉइंट फैमिली सिस्टम होगा, उसमें फिर उसके अलग चैलेंजेस हैं, और क्योंकि उस तरह से आप फिर थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। बट अब तो हमारे मतलब एज इन साउथ एशिया में भी लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रेफर नहीं करते हैं, और मेरे ख्याल से उस पर एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू ऑन जॉइंट फैमिली सिस्टम एज वेल। तो चूँकि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम खुद वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, और वेस्टर्नाइज नहीं कहना चाहिए, आई थिंक मॉडर्नाइजेशन कहनी चाहिए। तो उसकी वजह से डुअल इनकम जो है वो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अमेरिका में तो सुपर इंपॉर्टेंट है, बट साउथ एशिया में भी अब सिंगल इनकम पे तो काम नहीं चलता। सो वही चैलेंजेस वहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस यू हैव टू टेक द राइट एक्शंस, राइट? या तो फिर हाँ डिसाइड यू कैन गो एंड लिव इन द माउंटेन्स, आप रह सकते हैं। एंड आई डोंट मीन इट इन अ बैड वे, बाय द वे, नहीं यू कैन आई ऑलवेज हैव दैट अंडरस्टैंड लाइफ हाँ जहाँ बोलें कि मैं माउंटेन्स में रहना चाहता हूँ। यहाँ भी लोग ऐसा करते हैं। आई नो समवन जिसका मैं ब्लॉग फॉलो कर रहा था, उसने एक फार्म खरीद लिया है, और वो फार्म पे रहता है, फार्म पे ही इज़ ग्रोइंग स्टफ एंड ही इज़ लिविंग इन अ फार्म। अगर आप वैसी लाइफ, मतलब वो कोई शहर नहीं भाग रहा ऑफिस की, कोई लंबी ड्राइव नहीं है, दे लिविंग ऑन अ फार्म, दे सेलिंग फार्म स्टफ, बहुत अच्छी लाइफ है। इफ दैट इज़ द लाइफ देन या यू कैन मैनेज। बट अगर न्यूयॉर्क में रहना है, और न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में रहना है, और न्यूयॉर्क में ही डाउनटाउन में मैनहट्टन में जॉब है, कम्यूट भी अवॉइड करना है, या फिर ये 2-2 घंटे कम्यूट कर रहे हैं, तो फिर चैलेंज है कि आप वो छोटे घर में कैसे सब चीज़ें मैनेज करेंगे। और नहीं अगर आपने ढाका में रहना है या मुंबई में रहना है, दिल्ली में, कराची, लाहौर, ये सारे सिटीज़ हैं, ऑब्वियसली इसमें एक्सपेंसेस आर वे हाई। तो वहाँ पे भी ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगेन आजकल कोई चीज़ भी, इट्स द डिजिटल एज। तो अब वो तो बात रही नहीं है कि एक कल्चर है हमारा, ट्रेडिशन है, हम उसी तरह से रह रहे हैं, ऐसा तो अब हुआ नहीं है। तो आई थिंक इन चीज़ों पे आई थिंक बात करनी चाहिए। और बहरोज़ मैं थोड़ा सा उस पर और एक और पॉइंट बिफोर वी क्लोज़ वो करूँगी कि टाइमिंग इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नो राइट एंड रॉन्ग कि बच्चे करने चाहिए नहीं करने चाहिए, फर्टिलिटी रेट्स आर ड्रॉपिंग, सो दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, अगेन इट डिपेंड्स। इमिग्रेशन हो ही रही है कनाडा में इसलिए बिकॉज फर्टिलिटी रेट्स आर लो, इसीलिए वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स आएँ, और इसीलिए वो जो है वो क्यूबेक प्रोविंस में तो सब्सिडी भी देते हैं ज़्यादा कि यू शुड हैव मोर किड्स, बिकॉज वो उनका प्रोविंशियल प्रोग्राम है कि जहाँ वो कहते हैं कि हैव मोर किड्स सो दैट यू नो पॉपुलेशन इंक्रीजेज। लेकिन अगेन एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, और बेरोज़ ऑल्सो मैंशंस इन द वीडियोज़, कि इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी इन्वॉल्व है, नॉट बिकॉज यूर इन एन इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री सो यू शुड कीप ऑन यू नो हैविंग और रिप्रोड्यूसिंग मोर बिकॉज यू नो चाइल्ड सब्सिडी है। बिकॉज इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, प्लीज़ डू चेक इट आउट, और शायद आपने की भी हो, कि चैलेंजेस हैं उसके। ये इट डजंट एंड देयर कि अच्छा क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ तो कहती है सपोर्ट करती है, क्यों नहीं हम बच्चे और कर लें। तो राइट और रॉन्ग कोई नहीं है इसमें। अगेन मैं ये बात कह रही हूँ, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, विच बेरोज मैंशनड, कि इस पे कॉन्वर्सेशन करना ज़रूरी है कि शुड यू हैव इट अंडर प्रेशर, ऑब्वियसली नॉट। शुड यू हैव कॉन्वर्सेशंस अबाउट इट, डेफिनेटली। और ख़ासकर वो कपल्स जो कि न्यूली मैरिड हैं, इस पे डेफिनेटली सोच विचार करें, वर्सेस के ये तो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। दैट शुडंट बी द केस। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो, कमेंट्स हो, इनपुट्स हो, प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें, एंड लेट अस नो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।